तो आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के एनसीईआरटी पंच का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिलअप एंड ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 1 है द क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज होते हैं वो क्लासिफिकेशन वहाँ पर हेल्प करता है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन स्पॉन्जेस द सेल आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स दैट इज द एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो यहाँ पर पॉलीफेरा होता है, यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इन सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज लेस कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ स्पॉन्जेस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये स्पॉन्जेस आता है फाइलम पॉलीफेरा में और ये सिलेंट्रेटा जो होता है इससे हायर होता है, तो यानी कि सिलेंट्रेटा में लेस नहीं होगा, यहाँ पर हायर होगा, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट सिमिलर पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में एग्जिबिट करता है सिमिलर पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट होता है, यहाँ पर सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पर वेरिएबल मतलब कि डिफरेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये स्टेटमेंट अगर आप इसको ट्रू समझ रहे हो तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट में डिफरेंशिएटेड लेयर दिया है, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड लेयर नहीं होता है, यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मनली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द वेंट्रल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। तो यहाँ पर ये वेंट्रल नहीं होता है, यहाँ पर ये डोर्सल साइड होता है, तो यहाँ पर इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है मेंबर ऑफ पॉलीफेरा फाइलम आर कॉमनली नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीफेरा को, तो हम लोग स्पॉन्जेस बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पॉन्जेस। क्वेश्चन नंबर 8 है स्पॉन्जेस आर जनरली मराइन एंड ऑल आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स तो होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो स्पॉन्जेस है वो मराइन भी होता है, लेकिन ऑल आर एसिमेट्रिकल नहीं, यहाँ पर ऑल नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, यहाँ पर सम रहता है तब यहाँ पर सही रहता है, तो यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, या मोस्ट ऑफ द होगा, मोस्ट ऑफ द। क्वेश्चन 9 है कॉलर सेल आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं क्वानोसाइट। कॉलर सेल। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉलर सेल इन स्पॉन्जेस लाइन द ओसिकुलम एंड कैनाल्स। स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये ओसिकुलम को लाइन नहीं करता है, यहाँ पर स्पॉन्जो सेल को लाइन करता है, तो यहाँ पर इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई एंड सेक्सुअली बाई। तो एसेक्सुअली हो जाएगा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ये एनसीईआरटी का लाइन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, नहीं, यहाँ पर ये इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है एंड हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सटर्नल नहीं होता है, यहाँ पर ये इंटरनल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सिलेंट्रेटा आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं निडेरियंस बोलते हैं, निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टिंगिंग कैप्सूल इन निडेरियंस इज ऑल्सो नोन एज। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टिंगिंग कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है निडेरियंस हैव अ लेटरल ओरल गैस्ट्रो कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टेम। निडेरियंस के पास ओरल गैस्ट्रो कैविटी होता है और सिंगल भी होता है ओपनिंग निडेरियंस में, और जो माउथ होता है वो हाइपोस्टम होता है, यानी कि स्टोम के नीचे होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेटरल नहीं होता है, लेटरल दिया है, इसके कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर लेटरल नहीं होता है, यहाँ पर सेंट्रल होता है, सेंट्रल दिया है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 16 है निडेरियंस एक्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कल्ड, एक होता है पॉलिप एंड एक होता है मेडुसा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन निडेरियंस पॉलिप इज सिसाइल। पॉलिप सिसाइल होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा ऑरेलिया। ये एग्जाम्पल में यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यहाँ पर जो निडेरियंस होता है वो पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म एग्जिबिट करता है, 2 बॉडी फॉर्म होता है इसका, और इसका एग्जाम्पल जो जाएगा पॉलिप का वो हाइड्रा एंड ऑरेलिया दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रा एंड एडेम्सिया होता है, ऑरेलिया क्या शो करता है, यहाँ पर ऑरेलिया मेडुसा शो करता है, और एक होता है ओबेलिया जो मेटाजेनेसिस शो करता है, वो मतलब कि सेक्सुअल से एसेक्सुअल में भी प्रोड्यूस होता है और एसेक्सुअली से सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होता है, तो उसके एग्जाम्पल हो जाएगा ओबेलिया।
तो यहाँ पर ये जो ऑरली दिया है इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर एडेंसिया दिया रहता तब सही रहता। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ओबेलिया पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म द पॉलिप एसेक्सुअली। तो ओबेलिया में अभी हम लोग बात किए थे, तो पॉलिप रिप्रोड्यूस मेडुसा सेक्सुअली नहीं, पॉलिप एसेक्सुअली करता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअली फॉर्म करता है, तो यहाँ पर इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा ये भी। क्वेश्चन 19 है, तीनों फॉर आर कॉमनली नोन एज, इसको हम लोग कॉम जेलिस भी बोल सकते हैं, कॉम जेलिस, कॉम जेलिस, कॉम जेलिस, एंड इसको हम लोग सी वॉलनट्स भी बोल सकते हैं, सी वॉलनट्स। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं सी वॉलनट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, टीनोफोर्स आर इंक्लूसिवली मराई, नहीं इंक्लूसिवली नहीं होता है, एक्सक्लूसिवली होता है। टीनोफोरा में, हेमिकोडेटा में, इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, और ये बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी है विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक तो ये सही है, यहाँ पर इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द बॉडी ऑफ टीनोफोर बियर 10 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, 8 नहीं होता है, यहाँ पर 10 नहीं होता है, यहाँ पर 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डाइजेशन इन टीनोफोर इज ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर, नहीं यहाँ पर बोथ शो करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बोथ इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर शो करता है डाइजेशन टीनोफोर में। क्वेश्चन 23 है, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, इन टीनोफोर्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ पर ये टीनोफोर में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनल नहीं होगा, यहाँ पर एक्सटर्नल होता है। और इकाइनोडर्मेटा भी आगे बात करेंगे, वहाँ पर भी एक्सटर्नल होता है, तो यहाँ पर ये टीनोफोर में इंटरनल दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी दस इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस को, फ्लैट वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लेटीहेल्मिन्थेस आर मोस्टली एक्टोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, नहीं एंडोपैरासाइट होता है, ये एक्टोपैरासाइट नहीं होता है, इसके अगर ये फॉल्स हो जाएगा। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो मोस्टली एंडोपैरासाइट होता है और एनिमल्स में पाया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में। क्वेश्चन 27 है, फ्लैट वर्म्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक भी होता है, सीलोमेट एनिमल्स, नहीं सीलोमेट एनिमल्स नहीं होता है, ए सीलोमेट होता है विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पर सीलोमेट नहीं होता है, ए सीलोमेट होता है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हुक्स एंड शकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हुक्स एंड शकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन प्लेटीहेल्मिन्थेस ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड प्रोटोनेफ्रेडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटोनेफ्रेडिया तो एनलेट्स में पाया जाता है ना, तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या पाया जाता है, फ्लेम सेल पाया जाता है, तो यहाँ पर इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फ्लेम सेल दिया रहता तब सही रहता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, सम मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस लाइक डैश पोसेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, यहाँ पर प्लेनेरिया होता है, ये हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लेनेरिया में हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी से होता है। क्वेश्चन 31 है, द बॉडी ऑफ आस्केहेल्मिन्थेस लुक्स, ये सर्कुलर शो करता है, यानी कि राउंड या राउंड या सर्कुलर कुछ भी लिख लो, इन क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग लिख लेते हैं सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। राउंड वर्म्स हैव डैश लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर राउंड वर्म्स किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल है आस्केहेल्मिन्थेस में, और आस्केहेल्मिन्थेस में कौन क्या शो करता है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आस्केहेल्मिन्थेस आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, आस्केहेल्मिन्थेस आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है एंड ए सीलोमेट एनिमल्स, ए सीलोमेट नहीं होता है, ये एग्जांपल जो आस्केहेल्मिन्थेस है ये सीडोसीलोमेट होता है, सीडोसीलोमेट एनिमल है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है, इन आस्केहेल्मिन्थेस एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर, आस्केहेल्मिन्थेस में एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है जो रिमूव करता है बॉडी वेस्ट को बॉडी से, बॉडी कैविटी से थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, इन आस्केहेल्मिन्थेस ऑब्टेन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर फीमेल्स लॉन्गर होती है। एस्केरियासिस इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग एस्केरियासिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म्स, दोनों तरफ देखना पड़ता है, कैमरा में भी और यहाँ पर बुक में भी, क्योंकि ज़्यादा सो नहीं होता है। क्वेश्चन 37 है, एनालिट्स एग्जिबिट डैश लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश सिमेट्री, तो यहाँ पर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम
एंड डैश सिमेट्री यानी कि क्या कौन सा सिमेट्री शो करता है, बाइलेटरल शो करता है, यानी कि एक प्लेन से इसे पास करने पे इक्वल डिवीजन होता है। और रेडियल सिमेट्री जो होता है वो कोई सी भी एक्सिस से पास करो सेंटर से तो वो डिवाइड होता है दो इक्वल पार्ट में, लेकिन बाइलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन से पास करता है सेंट्रल से, तभी वो इक्वल डिवीजन में पास डिवाइड होता है। तो यहाँ पर बाइलेटरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है एनिलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिलिड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है एनिलिड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है एंड स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स नहीं होता है, ये एस्केलमेंथिस होता है। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेड कौन कौन शो करता है, तो यहाँ पर इसको याद रखना, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा, AAC या CAA याद रख लो। एनिलिड, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेटा जो होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 39 है एनिलिड्स पोसेस लेटरल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। एनिलिड्स पोसेस लेटरल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर लेटरल नहीं होता है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है नेरिस पोसेस लेटरल अपेंडेजेस दैट इज नोन एज पैरापोडिया। इसको हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया। क्वेश्चन नंबर 41 है इन एनिलिड्स न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय वेंट्रल नर्व टू डबल डोर्सल नर्व कोड। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि ये इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, डिवियसली याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एनिलिड्स जो होता है वो नॉन कोडेटा में था, और नॉन कोडेट का क्या ट्रिक बताया था, डिवियस। तो डबल वेंट्रल सॉलिड, तो यहाँ पर कनेक्टेड बाय वेंट्रल नर्व टू डबल डोर्सल नर्व कोड का हम डिवियस का ट्रिक बताए थे। तो यहाँ पर डबल वेंट्रल सॉलिड होता है, तो डोर्सल नहीं होगा, यहाँ पर वेंट्रल होगा, तब सही रहता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है नेरिस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है नेरिस एन एक्वाटिक फॉर्म इज मोनेसियस बट अर्थवर्म एंड लीच आर डायोसिस। नहीं, ये एग्जांपल जो है ये अलग दे दिया, मतलब उल्टा दे दिया। ये जो नेरिस जो होता है वो एक्वाटिक फॉर्म मोनेसियस नहीं होता है, यहाँ पर ये डायोसिस होता है, और जो अर्थवर्म और लीच होते हैं वो मोनेसियस होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ये जो नेरिस जो है एक्वाटिक फॉर्म ये मोनेसियस नहीं होते हैं, यहाँ पर डायोसिस होता है, और अर्थवर्म एंड लीच जो होता है वो मोनेसियस होता है। क्वेश्चन 43 है ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो जाएगा। 1/3 नहीं होता है, 2/3 होता है, 2/3 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है स्ट्रेटोसिस्ट आर आल्सो नोन एज, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 45 है एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो यहाँ पर होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के मालफिजियन ट्यूब्यूल, इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है आर्थ्रोपोड में। क्वेश्चन 46 है आर्थ्रोपोड आर मोस्टली वीवीपैरस आर्थ्रोपोड नहीं होता है, यहाँ पर ओवीपैरस होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है डैश इज नोन एज लिविंग फोसिल्स, तो यहाँ पर लिमुलस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब, यहाँ पर लिमुलस हो जाएगा, लिमुलस, इसको हम लोग बोलते हैं किंग क्रैब। क्वेश्चन 48 है मोलस्का इज थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड नहीं होता है, यहाँ पर सेकंड होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है मोलस्का बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक भी होता है, और एसिलोमेट नहीं होता है, यहाँ पर सिलोमेट एनिमल होता है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखते हैं बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल्स एंड इज सेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्लर हम, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर कैल्केरियस शेल यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर सेगमेंटेड नहीं होता है, यहाँ पर ऑन सेगमेंटेड होता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है मोलस्का हैव अ सॉफ्ट एंड कैल्केरियस लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विस्लर लम्ब, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर सॉफ्ट तक सही है, लेकिन यहाँ पर कैल्केरियस नहीं होगा, यहाँ पर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है, स्पॉन्जी लेयर। क्वेश्चन 52 है इन मोलस्का द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 53 है मोलस्का आर यूजुअली डायोसिस एंड ओविपैरस विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट। मोलस्का यूजुअली डायोसिस एंड ओविपैरस विथ डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है इकाइनोडर्म हैव एन एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओस्टिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्सोस्केलेटन दिया है, यहाँ पर एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, यहाँ पर एंडोस्केलेटन होता है, इसके कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है सम इकाइनोडर्म्स आर मराइन, सम इकाइनोडर्म्स मराइन नहीं होता है, ऑल इकाइनोडर्म्स आर मराइन होता है विथ ऑर्गन सिस्टम डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा,
यहाँ पर मैं बताया था कि जो सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा है वो ऑल मराइन होते हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 56 है, द एडल्ट इकाइनोडर्म आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल बट लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर डोर्सल साइड एंड एनोस ऑन द अपर वेंट्रल साइड। ये जो लाइन है इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों फॉल्स होता है मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये लोअर डोर्सल और अपर वेंट्रल है, इसके कारण के लिए फॉल्स है, लेकिन समझ लो कैसे इसको याद रखना है। एनस होता है वो अपर साइड होता है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रल नहीं होता है, यहाँ पर ये डोर्सल साइड होता है। इसको कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर डी याद रख लेना, डी दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी यू डोर्सल, और यहाँ पर यू से हो जाएगा अपर, यानी कि डी यू से याद रख लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी जो होता है, तो यहाँ पर डी यू हो जाएगा। और इस अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो यहाँ पर जो एनएस होता है इसके बारे में हम लोग बोलेंगे डी यू ए। यहाँ पर ए जो है वो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, तो यहाँ पे एनएस जो हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा डोर्सल अपर। कुछ भी ट्रिक है, थोड़ा बहुत अपना ट्रिक याद रख लेना, मैं कुछ और भी ट्रिक से भी याद रखता हूँ। ये कन्फ्यूजन है तो बस डायरेक्ट रख लो। यहाँ पर जो लोअर होता है यहाँ पर डोर्सल नहीं होता है, यहाँ पे वेंट्रल होता है माउथ का, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम एक होता है वाटर कैनल सिस्टम, वो पॉरीफेरा में पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर वास्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन 59 है, अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इकाइनोडर्मेटा। ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ये एब्सेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेल डेवलप नहीं होता है यहाँ पर, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 60 है, स्टोमोकॉड इज स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉड। नोटोकॉड अब जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम लग गया। क्वेश्चन 61 है, हेमिकोडेटा हैव अ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉड। स्टोमोकॉड स्टोमोकॉड क्वेश्चन 62 है, द बॉडी ऑफ हेमिकोडेटा इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोकोसिस कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ये एंटीरियर होता है प्रोकोसिस एंड कॉलर भी पाया जाता है और लॉन्ग ट्रंक भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये 63 क्वेश्चन देखते हैं। इन हेमिकोडेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका ट्रिक याद रखना, ओपन के लिए एंथ है, एंथ है, समाप्ति में हमने बताया था। तो यहाँ पर एंथेस हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, नॉन सिफेलोपोडा, यहाँ पर हो जाएगा नॉन सिफेलोपोडा मोलस्का, ट्यूनिकेटा, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये यहाँ पर दिया है हेमिकोडेटा, ये हेमिकोडेटा ओपन सिस्टम शो करेगा, यहाँ पर क्लोज दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 64 है, इन हेमिकोडेटा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। हेमिकोडेटा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो गिल्स के थ्रू होता है, तो यहाँ पर गिल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 65 है, इन हेमिकोडेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम इज। हेमिकोडेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, तो यहाँ पर होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। यहाँ पर ये वाला प्रोबोसिस ग्लैंड दिया था, यहाँ पर कहाँ पर ये वाला प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड। क्वेश्चन 66 है, कोडेटा पोस्ट एनल टेन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कोडेटा में यहाँ पर ओपन नहीं होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर क्लोज होता है, इसके कारण ये। क्वेश्चन 67 देखते हैं, यूरोकोडेटा इज ऑल्सो नोन एज। यूरोकोडेटा को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो यूरोकोडेटा को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। और यूरोकोडेटा होता है और एक होता है सिफेलोकोडेटा, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं प्रोटोकोडेट्स। क्वेश्चन 68 है, प्रोटोकोडेट्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोकोडेट आर मराइन होता है, मराइन होता है, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, 68 का फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है, इन यूरोकोडेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकोडेटा में नोटोकोड एक्सटेंड होता है हेड टू रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर थ्रू आउट लाइफ ये सिफेलोकोडेटा में पाया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्रोंकियोस्टोमा इज नोन एज। इन लोग इसको हम लोग बोलते हैं लेंसिलेट या एम्पियोक्सिस, लेंसिलेट या एम्पियोक्सिस, एम्पियोक्सिस। क्वेश्चन नंबर 71 है, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉड ड्यूरिंग द एडल्ट पीरियड। सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोमेस्टोमेटा आर एंडोपैरासाइट नहीं होता है, एक्टोपैरासाइट होता है ऑन सम फिशेस, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जॉस। नहीं, ये तो विदाउट जॉ था ना, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साइक्लोस्टोमेटा में जो होता है वो विदाउट जॉ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर जॉब प्रेजेंट नहीं होता है साइक्लोस्टोमेटा में, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है, इन साइक्लोस्टोम्स क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर फाइब्रस। 74 का स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर होता है कार्टिलेजिनियस
साइक्लोस्टोमेटस सी से और कार्टिलेजिनस सी से स्टार्ट होता है, तो ऐसे याद रख लो। तो यहाँ पर फाइब्रस नहीं होता है, यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। हम लोग पढ़े हैं ना फाइब्रस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो वही यहाँ पर हो जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्वेश्चन 75 है साइक्लोस्टोम आर फ्रेश वाटर बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पिंग टू मराइन वाटर। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्रेश वाटर में जाता है, जो स्वैम्पिंग करता है वो जाता है वहाँ पर फ्रेश वाटर में, लेकिन माइग्रेट करता है फ्रेश वाटर में, और ये फ्रेश वाटर नहीं होता है, ये मराइन होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है आफ्टर स्वैम्पिंग, क्या है आफ्टर स्पॉनिंग, अच्छा इसको हम लोग स्पॉनिंग में या इसको हम बोलते हैं स्पॉनिंग। यहाँ पर 76 है आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू मंथ साइक्लोस्टोम डाइज, विद इन अ फ्यू डेज होता है, डेज। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है पेट्रोमाइजन इज ऑल्सो नोन एज, पेट्रोमाइजन का और क्या बोलते हैं इसको। 78 है इन कोंडोसिट्स माउथ इज लोकेटेड डोर्सली, माउथ जो लोकेटेड होता है डोर्सली कि वेंट्रल, तो ऐसे याद रखता हूँ मैं, ऐसे याद रखता हूँ सी भी होता है ना, सी भी रिज्यूम टाइप का, तो यहाँ पर सी भी से याद रखता हूँ, यानी कि कोंडोसिट्स में वेंट्रल होता है माउथ, तो यहाँ पर ये डोर्सल दिया है, इसके अगर ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कोंडोसिट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है इन कोंडोसिट्स गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विथ ओपरकुलम, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। विदाउट ओपरकुलम होता है, ओस्टियोसिस में गिल स्लिट सेपरेट होता है और विथ ओपरकुलम होता है, यहाँ पर कोंडोसिस दिया है, इसके अगर ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर कोंडोसिस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, यहाँ पर अगर प्रेजेंट ही रहता तो ये स्विमिंग ही करता, यहाँ पर एयर ब्लैडर नहीं होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये किस यहाँ पर ये किस में पाया जाता है, ये कोंडोसिस में नहीं पाया जाता है, ये ओस्टियोसिस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है सम ऑफ द कोंडोसिट्स हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एग्जाम्पल होता है टर्पीडो, टर्पीडो इसमें भी ई आ रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन में भी ई आ रहा है। क्वेश्चन 83 है इन फीमेल्स पेल्विक विंस बियर्स क्लैस्पर इन कोंडोसिट्स, फीमेल्स पेल्विक फिन्स बियर नहीं करता है, यहाँ पर मेल बियर करता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर मेल रहता है तब सही रहता है, यहाँ पर फीमेल दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 84 है ओस्टियोसिट्स इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एक्सोस्केलेटन, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ट्रू नहीं होता है, यहाँ पर एक्सोस्केलेटन दिया है ना, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, यहाँ पर एंडोस्केलेटन होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 85 देखते हैं ओस्टियोसिट्स बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, ओस्टियोसिट्स का बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइन होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, सही बात है। क्वेश्चन 86 देखते हैं ओस्टियोसिट्स हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ओस्टियोसिट ओपरकुलम दिया है, यहाँ पर 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाया जाता है, सही बात है, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट पाया जाता है। तो यहाँ पर 87 देखते हैं इन ओस्टियोसिट्स स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड टिनोइड स्केल, ओस्टियोसिट्स में साइक्लोइड एंड टिनोइड और कोंडोसिट में प्लेकोइड स्केल होता है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो जाएगा। 87 का भी स्टेटमेंट ट्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है हार्ट इज डैश चैम्बर इन ओस्टियोसिट्स, यहाँ पर 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 89 है ओस्टियोसिट्स आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर डायरेक्ट होता है, ओविपेरस शो करता है, ओ से ओ सी याद रख सकते हो, और यहाँ पर इनडायरेक्ट नहीं होता है, पर डायरेक्ट होता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है डैश इज लिमलेस एम्फीबिया, यहाँ पर हो जाएगा स्टायोफिश, स्टायोफिश, स्टायोफिश। क्वेश्चन 91 है ऑल एम्फीबियंस हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, नहीं ये तो लिमलेस यही एग्जांपल हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर इन एम्फीबियंस, टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर एम्फीबियंस में, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। क्वेश्चन 93 है इन एम्फीबियंस रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय गिल्स लंग्स एंड थ्रो स्किन्स, ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। एम्फीबियंस के एग्जाम्पल होता है फ्रॉक्स, तो फ्रॉक्स में ये सब लोग पढ़े थे पिछले वीडियोस में, तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड इन एम्फीबियंस, सही बात है। 1 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 ऑरिकल नहीं होता है, यहाँ पर 2 ऑरिकल्स होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, तो यहाँ पर 1 वेंट्रिकल होगा तब सही रहता। क्वेश्चन 95 है फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन एम्फीबियन, नहीं फ्रॉक्स में लोग एक्सटर्नल पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 96 है क्वेश्चन 95 है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्फीबियन में वो एक्सटर्नल होता है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है द क्लास रेप्टेलियन नेम्स रेफर टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 97 है रेप्टाइल्स बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉनिफाइड स्किन एंडोडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ये स्टेटमेंट जो है 97 ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्मल नहीं होता है, यहाँ पर एपिडर्मल होता है, एपिडर्मल तब सही रहता। क्वेश्चन 98 है रेप्टाइल्स हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, हम लोग लिजार्ड में कहाँ देखे हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है इन रेप्टाइल्स हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल।
चिलोन एंड टेस्टुडिस आर कॉमनली कॉल्ड एज टोटोइस एंड टोटल, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर चिलोन को हम लोग बोलते हैं टोटल एंड टेस्टुडियो को बोलते हैं टोटोइस, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये सेंचुरी हम लोग का लग गया। क्वेश्चन नंबर 101 है वाइपेरा इज नोन एज करैत, नहीं वाइपेरा को तो हम लोग वाइपर बोलते हैं, करैत को करैत बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है द हाइंड लिम्ब ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिम्स मॉडिफाई होता है विंग्स में। क्वेश्चन नंबर 103 द 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स जनरली हैव स्केल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिम्स की बात नहीं होता है, यहाँ पर होता है हाइंड लिम्स के पास स्केल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है हाइंड लिम्ब ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांच, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 स्किन ऑफ बर्ड इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द एपेक्स ऑफ द टेल, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बेस ऑफ द टेल रहता है यहाँ पर, बेस एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज फुली ओसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटिक न्यूमोटिक, ये 106 का जो है ये ट्रू हो जाएगा। 107 देखते हैं द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड, यहाँ पर रेस्पिरेटरी थोड़ी नहीं होगा, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है तब सही रहता है, ये इसके कार्ड ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है। 108 मैमल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट पोलर आइस कैप्स डेजर्ट माउंटेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड डार्क कैप्स, ट्रू है। 109 है among mammals no one has adapted to fly or live in water, among mammals no one has adapted to flying or live in water, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फॉक्स जो फ्लाइंग फॉक्स होता है वहाँ मैमल्स जो होता है वो तो उड़ता है ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। 110 देखते हैं द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन प्रोसेस ईयर, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया मैमल्स का। 111 देखते हैं इंटरनल ईयर और पीना आर प्रेजेंट इन मैमल्स, इंटरनल ईयर और पीना एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। हॉट इज डैश चैम्बर इन मैमल्स, 4 चैम्बर होता है। क्वेश्चन 113 है जो लास्ट क्वेश्चन है मैमल्स आर विविपेरस विदाउट एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फ्यू एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर जो मैमल्स विविपेरस तो होता है लेकिन विदाउट एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिकप्स जो होता है वो भी पैरस शो करता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है सेल डिवीजन स्टार्ट करें, देखते हैं कौन सा करना है, कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।